चलिए मेरे गौतम बुद्धों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतीत समुत्पाद। ये हमारे टॉपिक का पहला है ना, पहला वो है सिलेबस का पहला टॉपिक है प्रतीत समुत्पाद। पहले ही बता चुका हूँ प्रतीत समुत्पाद कैसा सिद्धांत है, कारणता कार्य कारण सिद्धांत है। किसका? बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत या कारणतावादी सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। कारणता सिद्धांत क्या होता है पता है आप लोग को? क्या होता है? कोई भी घटना या कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होती है। तीन भाग में बांटते हैं, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। उसकी परिभाषा लिखना, उसके बाद लिखना इन दोनों के बीच में मध्यम मार्ग देता है कौन? गौतम बुद्ध बीच का मार्ग देता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतीत समुत्पाद बोलते हैं। तो पहला लाइन क्या आएगा? इसकी भूमिका देखो, मैं पॉइंट में बांध दिया हूं आज। प्रतीत समुत्पाद पहले भूमिका क्या लिखेंगे? बौद्ध दर्शन का कारणता संबंधी सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय आधारभूत सिद्धांत है तथा बौद्ध धर्म के सभी शिक्षाओं का सार सिद्धांत है। क्लियर? प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या होगा? प्रतीत समुत्पाद से ही क्या निकलेगा? फिर इसी से ही आगे हमारे सिलेबस का 3 टॉपिक और क्लियर है। प्रतीत समुत्पाद से ही क्या होगा? अनित्यवाद, उसी को अनात्मवाद, नैरात्मवाद भी बोलते हैं। उसी के आगे क्या आएगा? क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद, उसी को बोलेंगे प्रतीत समुत्पाद। उससे आगे बढ़ेंगे तो अनित्यवाद या अनात्मवाद या नैरात्मवाद, उसी को बोलते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद। उसी के बाद और आगे बढ़ते हैं तो तत्व मीमांसा में नैरात्मवाद वही कहलाता है, ज्ञान मीमांसा में अपोहवाद आता है, अलग चीज आती है। ठीक है, तो ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या क्या है? प्रतीत समुत्पाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद। क्लियर है? ये हमारे सिलेबस में है। तो देखो क्या लिखा है, प्रतीत समुत्पाद। तो ये इतना हम लोग क्या बनेंगे? भूमिका बांध देना। ये कारणता सिद्धांत है, केंद्रीय आधारभूत सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद के प्रतीत समुत्पाद से ही अनित्यवाद, क्षणिकवाद का क्रम चलते रहता है, ऐसे लिख देना एक लाइन। ठीक है, तो ये 3 लाइन बना लोगे आप इसको। ज्यादा ज्यादा 15 लाइन में आएगा तो भी 150 लाइन इसको भर सकते हो। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या होता है? तो प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत का अर्थ होता है किसी चीज पर निर्भर होना, आधारित होकर या के कारण से। कैसे? निर्भर होकर, आधारित होकर या के कारण से। स्याही पर निर्भर होकर ये मार्कर चल रहा है। क्लियर है? स्याही पर आधारित होकर ये मार्कर चल रहा है, स्याही के कारण से ये मार्कर चल रहा है। क्लियर ना? प्रतीत का मतलब निर्भर होकर, आधारित होकर, के कारण से। समुत्पाद मतलब उत्पत्ति कार्य। जो लिख रहा हूं, जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, जो लिखाया है वो क्या है? कार्य है, एक उत्पत्ति है। तो समुत्पाद का मतलब होता है उत्पत्ति या कार्य। आशा है कि कार्य की उत्पत्ति कारण पर निर्भर होकर होती है। चूंकि कार्य की उत्पत्ति कारण के सापेक्ष है, कारण के कारण सापेक्ष मतलब रिलेटेड या उस पर रिलेटिव है ना। तो चूंकि कार्य की उत्पत्ति कारण के सापेक्ष है, निर्भर होकर है, इसीलिए इसे कारणता सापेक्षवाद भी कहते हैं। एक लाइन आप लिख देना। इसके पहले और क्या लिख सकते हो जी? पुराना में प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का स्वरूप और रूप, ये सारा चीज आप लोग लिख लेना। और क्या लिख सकते हो? यह एक नास्तिक दर्शन है, यह एक अनिश्वरवादी दर्शन है, वेदों को नहीं मानता है, अपौरुषेय वेद को नहीं मानता है, कर्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। क्लियर है ना? आत्मा को नहीं मानता है, मानेगा लेकिन अनित्य मानेगा, भी आगे आएंगे। आत्मा को मानता है लेकिन वो अनित्य मानता है। ठीक है, आत्मा को ये मन और शरीर का समुच्चय, संकलन मात्र मानता है। आत्मा की उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे हमने कहा ना, स्वतंत्र नित्य शाश्वत अवस्था को कौन स्वीकार करता है? आत्मा की। जैन करता है जीव के रूप में। लेकिन यहाँ बौद्ध क्या करेगा? उसको मन और शरीर का समुच्चय, दोनों का मिश्रण, मन और शरीर से मिलकर आत्मा बना है, जो हर क्षण परिवर्तित होते रहता है, ऐसा बोलेगा। कौन? बौद्ध। अभी आगे पढ़ेंगे। क्षणिकवाद, अनित्यवाद, है ना। तो क्या है? स्पष्टीकरण ये है कि प्रतीत समुत्पाद क्या है कि कारण होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण के नहीं होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। उदाहरण क्या देंगे? दीपक का जलना। तेल और रुई रहेगा तभी क्या होगा? लौ जलेगा दीपक का, नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। क्लियर है? यानी लौ कार्य किस पर निर्भर है? कारण पर निर्भर है, अपेक्षित है, पहले से इसमें विद्यमान नहीं है ना, बाद का कोई नवीन व्यक्ति है। क्या है? निर्भर है। क्लियर? तो किसकी व्याख्या करता है प्रतीत समुत्पाद? दुख के कारण की व्याख्या करता है। किसके कारण की? दुख के कारण की व्याख्या करता है। क्या कारण से दुख हो रहा है उसकी व्याख्या करेगा, प्रधान रूप से इसी का। फिर बाद में उसके निदान की भी बात करता है, फिर दुख के निदान की भी व्याख्या करेगा। कर्म नियम की व्याख्या करता है। कर्म नियम ये बोलता है कि हम पुनर्जन्म के कर्मों का फल इस समय भोगेंगे, और अभी जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे भविष्य के जीवन को निर्धारित करता है। जब हम द्वादश निदान का चक्कर पढ़ेंगे तो उसमें भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल रहेंगे। इसका मतलब यह है कि वो भूत को भी मानता है, भविष्य को भी मानता है और वर्तमान को भी मानता है। तो पुनर्जन्म का कल फल हमको अभी मिलेगा और अभी के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा। इसका मतलब ये कर्मवाद को मानता है कि कर्मों का फल मिलता है। तो इस प्रकार से कर्मवाद को मानता है और पुनर्जन्म को भी मानता है। ठीक है, और तीनों कालों के संबंधों की भी व्याख्या करता है। तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में क्या संबंध है, ये भी हम लोग द्वादश निदान में देखेंगे। तो इसकी भी चर्चा करता है। सापेक्षवाद की भी व्याख्या करता है। कहाँ व्याख्या है?
ये प्रत्यक्ष समुच्चयवाद की व्याख्या कहाँ करते हैं? द्वितीय आर्य सत्य में। द्वितीय आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण है। द्वितीय आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण है, वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तृतीय आर्य सत्य में करेंगे दुख के कारण का निदान है। कौन सा निदान है? द्वादश निदान, वहां इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट भूमिका, दूसरा प्रत्यक्ष समुच्चयवाद का अर्थ, तीसरा स्पष्टीकरण, चौथा किसकी व्याख्या करता है, चौथा कहाँ व्याख्या करता है, और मध्यम मार्ग। एक ऐसा मार्ग है, दो अतियों के बीच का मार्ग है। एक परम निषेध और चरम स्वीकृति की अवस्था है, चरम निषेध की अवस्था, दोनों के बीच का मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग है। और क्या है? द्वादश निदान। जब गौतम बुद्ध दुख के कारण को खोजने के लिए बढ़े तो दुख के कारण को खोजते खोजते उसकी एक लंबी श्रृंखला मिली, 12 चीजों की लंबी श्रृंखला मिली। उसी को क्या बोला गया? प्रतीत समुत्पाद में दुख का कारण बोला गया, और उसी के निदान को क्या बोला गया? द्वादश निदान बोला गया। क्लियर है? ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको बुक में एक बार और देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसको आप लोग बार बार इतने को ही पढ़ना है। इतना आ गया तो अपने शब्दों को जब उसमें डालेंगे तो पूरा चैप्टर भरा भरा लगेगा आपका, पूरा कॉपी। क्लियर है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं द्वादश निदान बता रहा हूँ। चलिए द्वादश निदान को देखते हैं हम लोग, है ना। प्रतीत समुत्पाद में जब गौतम बुद्ध कारणों को पता लगाने जाता है तो 12 कारण मिलते हैं, और उसी 12 कारण को उसने 12 निदान के रूप में हम लोग को बताया है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है? ये एक चक्र है, ये पूरा क्या है? एक चक्र। ये 12 चक्र बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, फिर पहला, दूसरा है। ये चक्र है, इसको जरा मरण चक्र या भाव चक्र बोलते हैं। भाव सागर से पार लगा देना, यही है जरा मरण चक्र, भाव चक्र। ठीक है, इसी को बोला जाता है। गौतम बुद्ध ये मानता है कि जो हमारा वर्तमान जीवन है वो हमारे पुनर्जन्म का फल है, और जो हम अभी कर्म कर रहे हैं वो हमको नेक्स्ट जो जन्म मिलेगा उसमें हमको उसका कर्म का फल भोगना होगा। इस प्रकार से वो एक कर्मवाद की स्थापना करता है। क्लियर है? तो उसने बोलता है कि सबसे पहले जब वो दुख का कारण खोजने गया तो खोजा क्या? अविद्या। दुख का कारण क्या है? हमको दुख क्यों हुआ? क्योंकि उसका सार क्या था? पहले ये जानो, सार क्या था? 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, उसका मार्ग है। ये 4 कारण, जिसको ये नहीं पता है, ये 4 आर्य सत्य नहीं पता है, उसके पास दुख है। उसने सबसे पहले यही जाना। उसने कहा अविद्या, सबसे पहला कारण क्या था दुख का? अविद्या। अविद्या क्यों? क्योंकि उनको 4, अविद्या का मतलब क्या? 4 आर्य सत्यों का अज्ञानता। 4 आर्य सत्यों को जो नहीं जानता है वो तो किसके कारण? अविद्या के कारण। यही दुखों का मूल कारण माना गया। सबसे पहला कारण जब गौतम बुद्ध ने खोजा तो किसको माना? अविद्या। अविद्या किस चीज की अविद्या? 4 आर्य सत्यों की अज्ञानता, 4 आर्य सत्यों को नहीं जानता, यही सबसे पहला कारण। तो उसने सोचा कि 4 आर्य सत्य को क्यों नहीं जानता, क्या ऐसा कारण है? ये अज्ञानता है। तो दूसरा आया क्या आया? संस्कार। तो संस्कार का कारण क्या है? अविद्या है। संस्कार का कारण क्या है? अविद्या। संस्कार क्या? कर्म संस्कार, पुनर्जन्म का संचित कर्म। पुनर्जन्म का संचित कर्म, इसी को क्या बोलते हैं? संस्कार बोलते हैं। हमारा जो पुनर्जन्म, पिछले जन्म में हमने जो कर्म करके संचित रखे हैं उसका कारण क्या? अविद्या ही है। हम अगर जान जाते कि इस बार के हमको कैसे निर्वाण प्राप्ति करनी होती है तो हम लोग क्या करते? पुनर्जन्म के चीजों को सही सही करते। तो हमारे पुनर्जन्म का जो संचित कर्म है वो किसी कारण से है? अविद्या के कारण हम लोग क्या करते हैं? पुनर्जन्म का संचित करते हैं कर्म को। तो ये दूसरा उदाहरण रहा। तीसरा रहा विज्ञान। ये संचित कर्म कैसे है? पुराने जन्म का जो संचित कर्म है, संस्कार है, वो क्यों रहे? विज्ञान, चेतना, हमारे पास चेतना है, इसी के कारण ये हुआ। उसके आगे बढ़ता है, बोलता है नाम रूप। नाम रूप का मतलब होता है मन के साथ मनोदेव चेतना। ये चेतना क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि जब भगवान हमारा शरीर बनाया तो साथ में मन ही बना दिया। तो मन और शरीर दोनों को मिलाकर जो शरीर बना, जिसको मनोदैहिक, मन और देह, मनोदैहिक संगठन बोलते हैं। जब शिशु होता है गर्भ में तो मन और देह वाला एक संगठन, उसी की वजह से तो चेतना आई। चेतना की वजह से हमको संस्कार मिला, संस्कार की वजह से तो अविद्या है। ये सारे कारण हैं। ठीक है, तो ये हो गया नाम रूप। तो इसके कारण हुआ। इसके कारण षडायतन। अगला आता है क्या? षडायतन। षडायतन क्या? 6 इंद्रिया। 6 इंद्रिया किसका कारण है? स्पर्श का कारण क्या है? षडायतन है। षडायतन का कारण क्या है? नाम रूप है। नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान है। विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार। संस्कार का कारण क्या है? संस्कार का कारण क्या है? अविद्या है। एक लाइन को याद रखना, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे चलेंगे, वेदना का कारण क्या है? स्पर्श। स्पर्श का कारण क्या है? षडायतन। षडायतन का कारण क्या है? नाम रूप। ऐसे चलेंगे तो कारण पता चलेगा, और जब ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्या पता चलेगा? निदान। तो अगर षडायतन नहीं रहता तो ये स्पर्श नहीं करता, स्पर्श नहीं करता तो वेदना नहीं होती, वेदना नहीं होती तो तृष्णा नहीं होता, तृष्णा नहीं होता तो उपादान नहीं होता, उपादान नहीं होता भाव नहीं होता, भाव नहीं होता जाति, जाति नहीं होता जरा मरण नहीं होता, जरा मरण नहीं होता तो अविद्या नहीं होता, अविद्या नहीं होता संस्कार नहीं होता, संस्कार नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता, विज्ञान नहीं होता नाम रूप नहीं होता, और ये मनोदैहिक संगठन ही नहीं होता, 6 इंद्रिया भी नहीं होती, है ना। ऐसा निदान है।
तो षडायतन मतलब क्या होता है? 6 इंद्रिया, यही स्पर्श कारण। 6 हमारे पास इंद्रिया, उसी से हम स्पर्श करते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्थम उत्तन्नम ज्ञान प्रत्यक्षम पढ़े थे। 6 इंद्रियों से संपर्क, तो क्या होता है षडायतन के बाद? स्पर्श, इंद्रियों का विषयों से संपर्क। हमारे इंद्रिय आंख कान नाक पर वो क्या करते हैं? विषय के प्रति आसक्ति, यानी उससे संपर्क करते हैं। पहले तो स्पर्श आता है, स्पर्श करते हैं तो क्या होता है? वेदना स्पष्ट होता है। वेदना मतलब दुख का सुख का अनुभव होता है किसी चीज में, उसी को वेदना बोलते हैं। वेदना किस कारण से? वेदना तृष्णा का कारण क्या है? वेदना, ये अनुभव होता है जिसके कारण हम क्या होता है? विषयों के प्रति हमारा लगाव उत्पन्न होता है। केवल क्या लगाव होता है? तृष्णा, इसी को लगाव, इसी को आसक्ति बोलते हैं। हम लोग देखते हैं यही मूल कारण होता है। अगर कहीं देखा जाए तो ये तो कारण है ही, लेकिन मूल कारण में ये भी आता है, तृष्णा। ठीक है, विषयों के प्रति लगाव, ये मेरा है, ये तेरा है, ये लगाव। ठीक, तो विषयों के प्रति लगाव। फिर क्या आता है? उपादान। उपादान का कारण क्या है? तृष्णा है। मतलब जब लगाव हो जाएगा तो क्या होगा? वस्तु के प्रति मोह माया आ जाएगा एकदम। यहाँ पर मोह, यहाँ लगाव है केवल, उसके बाद केवल मेरा अच्छा वाला, मार देंगे काट देंगे वाला, मंदिर वही बनाएंगे वाला, मोह माया। ठीक है, उपादान। उसके बाद क्या आएगा? भाव, जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति या इच्छा या पुनर्जन्म का। जब वस्तुओं का होता है, मोह माया होता है, तो आदमी जन्म ग्रहण करना चाहता है कि मैं इतना सारा प्रॉपर्टी लेके मर गया हूँ, मेरे को और जन्म चाहिए। याद रखना, जो आपके घर में छिपकली घूमते रहती है ना, वो आपकी दादी या नानी वानी कोई है जो ऊपर टपक गई है, वो उन्हीं का वो रहता है। उनको अपने घर से लगाव रहता है। तो जिन लोग को एकदम घर से लगाव रहता है, उसी को सोचते सोचते मारते हैं ना, लोग छिपकली बन के उसी घर में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, तो आदमी फिर से वापस जन्म लेना चाहता है। जैसे मैं अभी मर गया, तो मैं पढ़ा नहीं पाया हूँ ढंग से, तो मेरे को फिर से जन्म लेने का इच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को और पढ़ाना है, दर्शन का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो ऐसा एक आसक्ति आता है। बीवी को छोड़ के मर गया, अरे मेरे बीवी बच्चे क्या कर, इसी में चीज में जब मरते हैं तो अगले बार फिर से जन्म लेना हो। तो क्या होता है? इन्हें इच्छा, जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इच्छा, पुनर्जन्म, यही कारण है भाव। उसके बाद क्या होता है? जन्म लेना, उसको क्या बोलते हैं? जाति, पुनर्जन्म। इसको फिर से एक बार जन्म हो, जाति, पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म होगा तो क्या होगा? फिर वही दुख होगा, वही दुख होगा, वही कारण। फिर से बुढ़ापा आएगा, तो अंतिम में क्या होता है? जरा मरण। दुखों का सांकेतिक नाम क्या है? जरा मरण है। बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब आएगा। अब मर जाएगा, फिर क्या होगा? अविद्या, किसके कारण? फिर वही 4 सत्यों का ज्ञानता रहेगा। मरेगा तो फिर नहीं रहेगा। किस कारण नहीं रहा? संस्कार के कारण। क्लियर है ना? फिर ये चक्र पूरा घूमते जाता है। ये दोनों चक्र जो हैं, जाति और जरा मरण, ये भविष्य में है। अविद्या और संस्कार ये अतीत के हैं। और ये जो विज्ञान से लेके यहाँ तक है, जन्म की इच्छा, ये कहाँ है? वर्तमान चक्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से द्वादश निदान का क्या होता है? चक्र होता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर अगला हम लोग देखेंगे कौन सा? अनात्मवाद या क्षणिकवाद वाला जो है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है अनात्मवाद, है ना। प्रत्येक समुत्पाद आप लोग को समझ में आ गया होगा, द्वादश निदान समझ में आ गया होगा। उसको बार बार पढ़ने से समझ में आएगा, चीजें एक बार में नहीं आएंगी, याद करना पड़ेगा उसको, है ना, जो चक्र है उसको। अगला टॉपिक है अनात्मवाद। देखिए एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट। ये अनात्मवाद जब आप बौद्ध दर्शन पढ़ने जाएंगे ना, तो एक लाइन एक श्लोक लिख देता है, और उसी का फिर हम लोग क्या करते रहते हैं? व्याख्या करते रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या है? अनात्मवाद बहुत ही आसान है, देखिएगा। अनात्मवाद कहता है कि ना तो आत्मा नित्य है और ना ही भौतिक वस्तु है। मतलब ये कौन सा सिद्धांत हो गया? तत्वमीमांसी, क्योंकि आत्मा के बारे में बात कर रहा है, आत्मा ईश्वर इन सब के बारे में बात कर रहा है। तो अनात्मवाद का सिर्फ एक लाइन है महत्वपूर्ण, वो क्या है? ना तो आत्मा नित्य है और ना ही भौतिक वस्तु। यानी कोई भी चीज इस संसार में क्या है? नित्य नहीं है। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, नित्य नहीं है। ना तो आत्मा नित्य और ना ही भौतिक वस्तु है। मतलब सभी चीज क्या है? परिवर्तनशील होते रहता है। सभी चीज क्या होते रहता है? परिवर्तित होते रहता है। कोई भी चीज नित्य नहीं है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हो, चाहे वो आत्मा हो। देखिएगा, आत्मा को लेकर चरवाक क्या बोलता है? चरवाक तो आत्मा को मानता ही नहीं है, वो तो शरीर का गुण मानता है उसको, आत्मा को, है ना। तो चरवाक तो मानता नहीं है, पहली बात। दूसरा, जैन धर्म में आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया गया। कहता है कि एक स्वतंत्र जीव है, शाश्वत है, अमर है, नित्य है। ये सब कौन माना? सार्वभौम है। किसने माना? जैन ने माना है। बौद्ध भी आत्मा को मानता है, लेकिन इसके आत्मा को मानने का जो मान्यता का जो मानने का विचार है, वो बाकी धर्म या बाकी दर्शनों से क्या है? भिन्न है। चरवाक आत्मा को मानते ही नहीं है, जैन मानता है, और बहुत लोग मानते हैं। लेकिन ये क्या कहता है? आत्मा है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन वो कैसा है? वो परिवर्तनशील आत्मा है। वो नित्य शाश्वत अमर टाइप का नहीं है। वो ना नित्य है, ना शाश्वत है, ना अमर है। वो भी मरता है। आत्मा भी कभी ना कभी क्या होता है? मरता है। ये कौन बोलता है? बौद्ध दर्शन बोलता है। और किसमें बोलता है? अनात्मवाद। इसी को अनित्यवाद, ना तो आत्मा नित्य है और ना ही भौतिक वस्तु, इसी को अनात्मवाद या इसी को अनित्यवाद भी इसी को कहते हैं। ठीक है,
तो क्या बोलता है, आत्मा नित्य शाश्वत और अमर नहीं है। किसमें बोलता है, आत्मवाद में बोलता है। अनात्मवाद में तो कैसा है, परिवर्तनशील है। वो बोलता है कि आत्मा क्या होता है, परिवर्तनशील है। शाश्वत आत्मा केवल मन और शरीर का क्या है, समुच्चय मात्र है। समुच्चय मतलब संकलन, दोनों का मिला हुआ। शाश्वत आत्मा मन और शरीर का क्या है, समुच्चय मात्र है केवल। और क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। ऐसा नहीं कि रुका रहता है, परिवर्तित होते रहता है। आत्मा किससे मिलकर बना है, बोलता है पंच स्कंध से निर्माण का। मैंने आपको जैन धर्म बनाया था, बौद्ध धर्म पंच स्कंध के संघात से मिलकर बना हुआ मानता है, ये पढ़ाया था। तो देखो क्या बोलता है, आत्मा पंच स्कंध से मिलकर बना है। ये कौन मानता है, तत्वमीमांसा सिद्धांत में बौद्ध दर्शन मानता है। क्या बोलता है, आत्मा ये किसने बोला, एक इसको बोला है नागसेन ने, है ना। नागसेन ने अपनी रचना है मिलिंद पन्हो, नाम सुने हो ना, मिलिंद पन्हो। नागसेन और मिनांडर का जी, मिनांडर और नागसेन की जो चर्चा चलती है मिलिंद पन्हो पे, उस पे जब पूछा उसने मिनांडर ने कि बताओ आत्मा कैसे बना है, तो उसने बताया आत्मा पंच स्कंदों से निर्मित है। पंच स्कंद कौन कौन से, रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार और संज्ञा। रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार और संज्ञा 2 नंबर में पूछ चुका है, कई बार 2 नंबर में मेंस में पूछ चुका है पंच स्कंद के बारे में। ठीक है, तो ये कहता है कि जब पंच स्कंद यानी रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार और संज्ञा ये जब परिवर्तनशील है, तो आत्मा भी कैसी है, परिवर्तनशील है। वो नित्य नहीं है, और वो भौतिक वस्तु और ये दोनों नित्य नहीं है, क्या है, परिवर्तनशील है। एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, नित्य नहीं रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसकी सिद्धि के लिए क्या तर्क दिया, इसकी सिद्धि के लिए तर्क दिया, बोलता है कि देखो संचालन, शरीर का संचालन, अगर शरीर के अंदर आत्मा नहीं है और वो परिवर्तन नहीं है, तो शरीर का संचालन कैसे करेगा, बिना उसके परिवर्तन, बिना हिले डुले वो क्या करेगा, शरीर का संचालन कर ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा क्या है, नित्य नहीं है, वो क्या है, परिवर्तनशील है। दूसरा क्षणिकवाद, जब पृथ्वी की सारी वस्तुएं क्षणिकवाद है, क्षण भर रहने वाले हैं, सब चीज परिवर्तन होने वाला है, तो आत्मा भी परिवर्तित होने वाली है, ऐसा बोलता है। तीसरा बोलता है कर्म नियम की व्याख्या, को हम जो कोई कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, तो शरीर को थोड़ी नहीं मिलता, वो तो आत्मा को ही मिलता है ना। इस प्रकार से बोलता है कि जब तक हम इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, तो अगले जन्म में अगर दूसरा आत्मा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, कर्म जो हम लोग करते हैं उसका जो फल भोगने वाले के लिए आत्मा जो रहती है वो लोग परिवर्तित होते रहती है, तभी तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएगा जी, तभी तो जाएगा। जब तक वो परिवर्तित नहीं होगा तो फिर वो नहीं जा पाएगा। और तीसरा बोलता है पुनर्जन्म की वाक्य, जब हम लोग बार बार जन्म लेते हैं तो एक जन्म में अलग रहते हैं, दूसरे जन्म में क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। ये किसका सिद्धांत है, अनात्मवाद का सिद्धांत है। पुनर्जन्म की व्याख्या करता है उसी से, कर्म नियम की व्याख्या करता है उसी से, क्षणिकवाद की व्याख्या करता है संचालन। ये सब आत्मवाद के सिद्धि के तर्क है कि वो मानता है कि परिवर्तनशील है। तो क्यों मानता है, जब तक आत्मा पुनर्जन्म लेगी, जब कर्म फल को हम लोग भोगते हैं तो आत्मा जब परिवर्तन होगा तभी तो भोगेगा, जब वो परिवर्तनशील रहेगा तभी तो सुख और दुख को शामिल कर। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सुख और दुख को हम लोग आत्मा भोगता है, तो भोगेगा कब वो आत्मा, जब वो परिवर्तनशील रहेगा तभी तो उसको सुख दुख होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये संचालन, क्षणिकवाद, कर्म नियम, ये सब उसके सिद्धि के क्या है, तर्क है, अनात्मा। इसी का एक कदम आगे है जी आपका, इसी का एक कदम आगे है क्या, क्षणिकवाद। इसी का एक कदम आगे है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में क्या बोलता है, अनात्मवाद से एक कदम आगे। अनात्मवाद क्या बोला कि प्रत्येक वस्तुएं नित्य नहीं है, वो हमेशा क्या होते रहती है, परिवर्तन होते रहता है उसमें। ऐसा किसने बोला, अनात्मवाद ने बोला। लेकिन क्षणिकवाद क्या बोलता है, परिवर्तन होते रहता है, लेकिन कैसा होता रहता है, प्रति क्षण परिवर्तित होते रहता है, प्रति क्षण परिवर्तन, प्रति क्षण परिवर्तन, प्रत्येक क्षण में, एक एक क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। ये बोलता है कौन, क्षणिकवाद। सारी वस्तुएं, आत्मा भी परिवर्तनशील है, वस्तुएं भी परिवर्तनशील है, और प्रत्येक वस्तु और आत्मा प्रति क्षण परिवर्तित होते रहता है। इसी को क्षण भंगुरवाद कहा गया है, इसी को क्षणिकवाद कहा गया है। अनात्मवाद के आगे आएगा तभी, अब जब आपको क्षणिकवाद पूछा जाएगा पहले अनात्मवाद को समझाइएगा, उसके बाद किसको समझाएंगे, क्षणिकवाद को। तो क्षण भंगुरवाद क्या बोलता है, बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं, समस्त आत्मा क्या है, अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत अमर नहीं है, ये प्रति जबकि परिवर्तनशील है। और कैसे परिवर्तनशील है, प्रति क्षण परिवर्तनशील है, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है। याद रखिएगा, आत्मा पर जैसे हम आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा, तो हम लोग छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, हमको पता चला हम कैसे बड़े हुए, किस चीज से, कैसे, किस कारण से बड़े हुए। यानी हमारे में तो प्रति क्षण कुछ ना कुछ अभी भी परिवर्तन हो रहा है। हम लोग जो कर रहे हैं तो भी हमारा कोई बाल बढ़ रहा होगा, नाखून बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे हर चीज में, हर एक क्षण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए उदाहरण देते हैं इन्हों, हेराक्लाइटस एक थे उदाहरण। उनका कहना है कि जब नदी बहती रहती है, उसमें एक आदमी स्नान करता है, तो एक आदमी एक ही नदी में 2 बार इंसान स्नान नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जब एक बार डुबकी लगाएगा तो पानी वहां पर, जहां पर डुबकी लगा तो पानी आगे बह गया,
है ना। फिर डुबकी लगाया तो क्या उसी पानी में लगाया क्या? नहीं, वो पानी तो बहते जा रहा है। बहती हुई नदी में जब आदमी डुबकी लगाता है तो एक ही पानी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकता। इसलिए क्या होता है, जैसे नदी का पानी प्रति क्षण परिवर्तित होते रहता है, वैसे ही आत्मा, वस्तुएं, नित्य सभी चीज में प्रति क्षण परिवर्तित होते रहता है। दीपक के लौ का भी उदाहरण देते हैं। दीपक का जो जलते रहता है उसको देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो शांत दिखता है, लेकिन पास देखेंगे तो एकदम क्षण भर परिवर्तित होते रहता है, मोमबत्ती का लौ या दीपक का लौ। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रति क्षण परिवर्तन होने वाला है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्षण भंगुरवाद। क्लियर है? तो ये आत्म अनात्मवाद का तार्किक परिणति इसी को बोलेंगे। आगे आता है कि पहले आया प्रतीत समुत्पाद, निर्भर होकर होता है, फिर द्वादश निदान, फिर आया क्या? अनात्मवाद, प्रत्येक चीजें अनित्य है, शाश्वत नहीं है, और फिर आगे क्या? क्षण मंगलवाद, प्रति क्षण परिवर्तन होते रहता है। इसको आप लोग बुक में एक बार और पढ़िएगा, बहुत आसान है ये वाला टॉपिक। इसको आप बुक में पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में इसके बारे में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग। ओके हैं?